बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव एकजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकजराट चिंतामणि बालसनाथ भगवान की जय। अनेकांग शाद्वैतमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनिकुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थोद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसजेता श्री निष्कितवत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद जैन धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों की जो दिव्य देशना पूर्वाचार्यों की कृपा प्रसाद से हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अमरचंद आचार्य देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से आत्म विशुद्धि का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग, जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग अपन यहाँ पर जान रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवंत जी ने कहा कि जिन वयण मोसह मिणम, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वह परम औषधि है, औषधि के समान है। अनादिकाल हो गया अपना इस जड़ शरीर का, जड़ औषधियों से कई बार अपुन ने इलाज किया है, लेकिन अपने चैतन्य का जो कि अनादिकाल से रोगी बना हुआ है, उस चैतन्य का इलाज करने के लिए जिन वचन ही परम औषधि है। अब उनने इस जड़ शरीर के लिए पीने वाली कई दवाइयों को पिया है, लेकिन इसका स्वभाव ही है रोगमय, यह तो स्वस्थ हो नहीं सकता, न हुआ है। लेकिन कहते आचार्य कि तुम तो इस कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा अपने चैतन्य को स्वस्थ करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की देशना रूपी औषधि का पान करो तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे, सदा के लिए निरोगी हो जाओगे। इसलिए कर्ण रूपी अंजलि से परम औषधि को पीना है। उसी परम औषधि को हमें यहाँ पर अमरचंद आचार्य अमृत रूप के रूप में हमें यहाँ रत्नत्रय धर्म, चारित्रमय धर्म, अहिंसामय धर्म, जीवो और जीनों का धर्म हमें यहाँ पिला रहे हैं। हमें इसका पान करके अपने को स्वस्थ कर लेना है।
ऐसी ही जैनेन्द्र भगवान की देशना को व्रत चारित्र से संबंधित आदि पुराण में एक कथा आती है। नगर के बाहर उपवन में एक मुनियों का आचार्यों का संग आकर विराजमान हुआ। सारे नगरवासी भगवान गुरु के आदर्श दर्शन करने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास जाते हैं। गुरुदेव उपदेश देते हैं कि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, चारों गतियों में तुमने बहुत दुख उठाए हैं। इस मनुष्य जन्म को पाकर के तुम्हें अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर लेना चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताया। एक कुटिया में एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति, जिसका परिजन नहीं, खाने के फाके पड़े हुए हैं, वृद्धावस्था है, रोगों से घिरा हुआ है, कभी रोटी खाने को मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी पानी पी के सो जाता। ऐसी हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय एक भिक्षु उस कुटिया के सामने से निकलता है और कहता है, भैया भिक्षा दे दो। तो व्यक्ति अंदर से, वो बूढ़ा आदमी जो स्वयं ही बेचारा भूखा था, वह कहता है कि भैया मैं क्या दूँ तुम्हारे को, मैं दान नहीं तुम्हारा को दे सकता हूँ, मैं स्वयं ही 2 दिन से भूखा हूँ। तो संत महात्मा भिक्षु उस कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में फटे हाल है इसके। तो एक चूल्हा है, एक छोटे से 4-5 बर्तन पड़े हुए हैं, टूटी फूटी खटिया पे अपना जीवन निकाल रहा है। लेकिन उनकी निगाह उस कुटिया में जाने पर एक शिला लोड़ी पर जाती है, शिला लोड़ी। तो वो पूछते हैं उस वृद्ध व्यक्ति से कि क्या चीज़ है। बोले कि शिला लोड़ी है, पत्थर है। बोले चटनी पीस लेता हूँ, कभी मिल जाता है खाने को, और अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ, मेरे को प्राणों से प्यारी यही है। बोले तो बोले मूर्ख, ये शिला लोड़ी नहीं है। बोले ये तो पारस पत्थर है। बोले तू जानता नहीं है, अशिक्षित था वो बूढ़ा, अशिक्षित था, जानता नहीं था। बोले पारस पत्थर है। बोले ये इसमें वह गुण है कि इस पे लोहा स्पर्श कराया जाए तो सोना बन जाता है। उसके संडासी चिमटा चक्कू वगैरह पड़ा हुआ था, उसको छू के बताता है तो चकित हो जाता है कि अरे इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ी संपदा मेरे पास पड़ी हुई है और मैं भिखारी बना हुआ हूँ, मैं भिखारी बना हुआ हूँ। तो आचार्य इस कथानक से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे को भी मनुष्य पर्याय जैसी पारस मणि मिली है, मनुष्य पर्याय जैसी पारस मणि मिली है। अब तुम उसे पारस मणि समझ नहीं रहे हो कि मैं इसके द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता हूँ, अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर सकता हूँ। उसका अभी तक अपने को भान नहीं हो रहा है। अपने से इसको तो सिर्फ विषय भोगों में ही लगा रहे हैं। इससे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में जो पारस पत्थर के समान है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। आगे वो आचार्य उपदेश देते हैं कि पापात् दुःखम धर्मात् सुखम सर्वजन सुप्रसिद्धम इदम तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्म्यम। कहते हैं कि सर्वजन में यह भली प्रकार प्रसिद्ध है कि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। आल बाल गोपाल जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि
पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। तस्मात्, इस कारण या इसलिए सुखार्थी, जो सुख के अर्थी हैं, सुखी होना चाहते हैं, पापां विहाय, पापों को छोड़ करके, सदा धर्मम चरतु, सदा धर्म का आचरण करे। सुखी होना है अपने को, सुख के अर्थी वो सभी हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं। तो गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं कि तुम पापों को छोड़ो, पापों को छोड़ करके धर्म का आचरण करो तो तुम सुखी हो जाओ। तो पाप क्या है जिससे दुख होता है? दुख का कारण पाप है, तो वो पाप क्या चीज़ है? तो सबसे पहले आचार्यों ने कर्म को पाप कहा। जो ज्ञानावर्णादि कर्म है वे पाप है। फिर कहा कि कषाय पाप है, बोले क्रोधादि कषाय पाप है, रागादि का भाव पाप है, इंद्रिय के विषयों में आसक्ति पाप है, हिंसा आदि क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप है। इनको छोड़ो, इनके छोड़े बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। और फिर धर्म का आचरण करो। तो जिज्ञासा हो सकती है कि वो धर्म क्या है जिससे सुखी हुआ जाए। तो खुद आचार्य भी अगले अपनी बात कहते हैं कि व्रतम शील तपोदानम संयमो अर्हत पूजनम दुख विच्छित्तये सर्वम प्रोक्त में तन्न संशय। सुख का मार्ग बता रहे। अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, दुख विच्छिदे, दुख का विच्छेद अगर होता है, दुख का नाश होता है, तो बोले कि व्रत से होता है। व्रतम, व्रत से होता है। शील, ब्रह्मचर्य, शील मतलब ब्रह्मचर्य, उससे सुखी होता है जी। तप, तपस्रण से, दान, दान करने से, संयम, संयम का पालन करने से, और अर्हत पूजनम, भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र भगवान की अगर पूजन करो तो बोले कि दुख विच्छित्तये, दुखों का तुम्हारा नाश हो जाएगा। और क्या कहा है? एतत्तन न संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अगर आपने इनका आचरण कर लिया, इनको अपने जीवन में अपना लिया, तो दुख से मुक्त हो जाओगे। चर्चा अपनी उसी की चल रही पुरुषा सिद्धि उपाय में। व्रत की बात कही है यहाँ पर कि व्रत 5 अणुव्रत का पालन व्रत कहलाता है। 5 अणुव्रत का पालन व्रत है, और 5 महाव्रतों का पालन करना भी व्रत है। जैसी सामर्थ्य आपकी हो, व्रत का पालन करो, सुखी हो जाओगे। अगर अणुव्रत नहीं धारण कर सकते तो पाक्षिक श्रावक बन सकते हो। पाक्षिक श्रावक का कि प्राण चले जाए लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, इतना पक्ष आपको अगर है तो पाक्षिक श्रावक होते हो। और अणुवती बनने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ज़्यादा कष्ट नहीं है। अणुवत की परिभाषा समझ ले छोटी सी अपन, कि जगत में जिन पापों को पाप माना जाता है और जिन पापों के करने से राज्य या जो शासन के दंड प्राप्त होते हैं, ऐसे पापों का त्याग करना। शास्त्रों में क्या कहा अणुवत के लिए? जो लोक में पाप माने जाते हैं उन पापों को छोड़ना, और जिन पापों या जिन कार्यों को करने से राजकीय दंड मिलता है, पंचायत का दंड मिलता है, ऐसे पापों को छोड़ना अणुवत है। आपकी मृत्यु हो या दूसरे की मृत्यु हो जाए, तुम्हारा घर बिगड़े या दूसरे का घर बिगड़े,
ऐसे कार्यों का त्याग करना अणुव्रत है। अणुव्रत, अणुव्रत भी अणुबम के समान है। अणुव्रत भी अणुबम के समान है। अणुव्रतों को पालन करके भी मुक्ति और भुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बताओ आप, अपने को मर्डर नहीं करना है किसी का, कत्ल नहीं करना है किसी का, अपने को किसी को लाठी छुरा मार करके उसकी हत्या नहीं करना है, चलाकर किसी जीव को नहीं मारना है। इतना ही अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत। झूठ, ऐसे असत्य वचन नहीं बोलना है जिससे किसी के प्राण का हनन हो जाए। किसी के प्राण का हनन हो जाए, ऐसा असत्य वचन नहीं बोलना है। झूठी गवाही नहीं देना है आपको, झूठी गवाही नहीं देना है आपको, क्योंकि झूठी गवाही देने में कभी क्या होता है, ये जो सत्य होता है उसका खून हो जाता है। सत्य जो होता है उसका खून हो जाता है। तो अपने को ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी जीव को प्राण चले जाए। चोरी अपने को ताले तोड़ के नहीं करना है, डाके नहीं डालना है, किसी के जेब नहीं काटना है, किसी के जेब नहीं काटना है। इतना ही अपने को चोरी का त्याग करना है अनुरूप से। कुशील का अर्थ सीधा है कि अगर आप अपनी पत्नी है, उसके पत्नी के साथ मेरा संबंध रहेगा, बाकी पत्नी के तो बाकी स्त्रियों के प्रति मेरा बहन, माता, पुत्री के समान मेरा भाव रहेगा। यह हो जाएगा ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और परिग्रह का परिमाण कर लेना है अपने को, जितनी आवश्यकता है, जितने में अपना जीवन निर्वाह हो जाता है, और ज़्यादा रख लो। जितना आपके पास कभी है उसे थोड़ा ज़्यादा रख लो। कभी कालांतर में मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करूँगा। अणुव्रती बन रहे हो अभी तो आप। ज़्यादा रख लो, आपके पास एक मकान है, 2 मकान रख लो। 10-20 तोला सोना है तो आधा किलो सोना रख लो। तो उतना आपका संयम या व्रत या सीमा हो जाने से बाकी के प्रति आपका वांछा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप अणुव्रत का पालन कर रहे हैं। इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इच्छा, क्योंकि अपनी चर्चा चल रही थी कल कि अगर वह हिंसा से अविरत है, हिंसा से वह विरत नहीं हुआ है, तो भी वह हिंसक पापी है, और वह हिंसा कर रहा है तो भी पापी है। तो घर में रह कर के जितने आप अपने इन सब का पालन करने में, 5 अणुव्रत की चर्चा अभी तो मैं कर रहा हूँ, 12 व्रतों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 12 व्रतों की चर्चा थोड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी अणुव्रत के रूप में अपन इसका पालन संकल्प पूर्वक कर सकते हैं। हमारी माताजी ने भी लिया, 2-4 महिलाएं बस आई थी, जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस प्रकार के पाप का त्याग संकल्प पूर्वक करने में क्या बाधा आपको। तो इतना बड़ा त्याग आपको ऊपर उठा देगा, आपको आगे मार्ग को प्रशस्त कर देगा। ऐसे बात करने से आपके अंदर विशुद्धि बढ़ती जाएगी, व्रतों के प्रति आपकी आस्था, उसके प्रति आपका जो महत्व है बढ़ता चला जाएगा। वर्तमान का जीवन भी खुशहाल और आनंदमय रहेगा। तो इस पर विचार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। न अगर कदाचित कभी कोई प्रकार का अपराध हो जाए, दोष हो जाए, गलती हो जाए, लिख लो गलती हो गई भाई, गुरुजन कोई आते निवेदन कर दो, महाराज थोड़ा मेरा निवेदन, ऐसा मेरा संकल्प था, तो मेरे को आप प्रायश्चित दे दो। तो ये असंयम से तो बचे थोड़े हम, जो पूर्ण असंयम तो होता था उससे तो बचे। इतनी भूमिका में तो आप समर्थ हो, ऐसी बात नहीं है। अभी अणुव्रत की चर्चा कर रहे हैं।
यूं भी श्रावक के अष्टमूल गुणों में समंतभद्र आचार्य देव ने तो 3 मकार और 5 अणुवतों के पालन करने को श्रावक के अष्टमूल गुण कहा। अब वो तो बहुत छोटे स्तर की बात करते हैं कि 3 मकार का त्याग और 5 जोधाम फलों का त्याग, ये तो बहुत छोटे स्तर का अष्टमूल गुण है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं अपन, आपकी सामर्थ्य आप में इतनी है, दिख रही मेरे को, सबके माथे पे लिखा हुआ है, माथे पे लिखा हुआ दिख रहा है कि जो यहाँ बैठे सज्जन लोग, वो इतना तो अपना मन बना सकते हैं कि जगत में जिसे हिंसा आदि पाप माना जाते हैं और जिन अपराधों से सरकार हमें दंड देती है, वो पाप नहीं करेंगे हम। उन पापों का संकल्प लेने में आपको क्या बाधा आ सकती? रात्रि भोजन का त्याग करने की बात नहीं कर रहे, पापों की बात की त्याग कर, अभी पढ़ रहे अपन कि पाप ही मेरे असंयम का कारण है। तो व्रत अभी अष्टपहड़ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें कुंद स्वामी जी फरमाते हैं कि जो असंयमी है वह ध्यान रूपी तलवार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकते। असंयमी ध्यान रूपी तलवार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काट नहीं सकते, लेकिन संयमी जो होते हैं वो ध्यान रूपी तलवार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष का नाश कर देते। तो संयम सहित ध्यान कर्म का नाश का कारण है, संसार के नाश का कारण है, दुखों का नाश का कारण। असंयमी को ध्यान लगेगा कैसे? असंयमी को ध्यान कैसे लगेगा? असंयमी को ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई ब्रेक ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है, मन को रोकने का साधन ही नहीं है। मन के रुकने का नाम ध्यान होता है। और जब तक हम असंयमी रहेंगे, हम ध्यान कितना भी करेंगे वो कारगर नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। इसलिए वो भाव पौड़ में कहते हैं कि संयम सहित ध्यान करो। असंयम के साथ ध्यान करे तो कर्म की निजरा नहीं होती है न, कदाचित छोटी मोटी कर्म की निजरा हो भी जाए, उससे अधिक तो कर्म बन जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम संयम की पालना करो। शील ब्रह्मचर्य की चर्चा अपन ने कर ली, इतने स्तर का अपन कर सकते। तप, अंतरंग तप और बहिरंग तप 12 प्रकार के तप होते हैं। तपों के अंदर ध्यान की चर्चा आती है। कुंद स्वामी जी कहते हैं उसी के प्रकरण में कि अगर संयमी पंच परम गुरुओं का ध्यान करे, पंच परम गुरु का ध्यान करे जो कि लोकोत्तम है, शरणभूत है, मंगलभूत है, इंद्रो विद्याधरो मनुष्यों के द्वारा वंदनीय पूजनीय है, 4 आराधनाओं के जो स्वामी हैं, और क्या है वो संसार के वृक्ष को नष्ट करने के लिए वीर होते हैं। ऐसे पंच गुरुओं का ध्यान करो तो तुम जन्म जरा मृत्यु के रोग से मुक्त हो जाओगे। संयम के साथ ध्यान करेंगे पंच परमेष्टि का भी, तुम जन्म मरण के रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने को अमरचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि असंयम में मत रहो। संयम में रहोगे तो पाप नहीं होंगे, कर्म नहीं बंधेगा। अपने भावों को विशुद्ध रखो, कषायों को जीतो, प्रमाद को दूर करो। बहुत बार बार अपने को प्रेरणा दी है कि कषाय अगर तुमने कर ली है तुम हिंसक हो गए। अब प्रमत्त हो, अगर तुम प्रमादी हो तो आप हिंसक हो, आपने पाप कर लिए। कल चर्चा की थी उन्होंने कि अगर तूने कषाय के आवेश अपने अंदर उठा लिए तो तेरे प्राणों का तो घात हो गया, लेकिन सामने वाले का प्राण का घात हो या न हो, तूने तो अपनी हत्या कर ली, वो हत्यारा हो गया। जब ऐसा सुना बार बार कि भैया तू कषायों को छोड़, परिणामों को, राग द्वेष को छोड़, वही हिंसा है बोले,
तो ऐसा बार बार सुनने पर आचार्य अमृतचंद आचार्य देव को चिंतन आया कि अगर बार बार ये व्यक्ति सुनेगा तो सिर्फ अंतरंग को संभालेगा, बाहर संभालने पर ध्यान नहीं जाएगा उसका। वह अंतरंग को संभालते रहेगा, बाहर संभालने पर ध्यान नहीं जाएगा उसको। तो इसका समाधान भी उसमें कहते हैं कि इसकी उत्थानिका ऐसी बनेगी इस कारिका की, अपन पढ़ेंगे 49 नंबर की, कि अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादिक ही निश्चय से हिंसा है, ऐसा प्रतिपादन किया गया तो पर जीवों की रक्षा और हिंसक वस्तुओं के त्यागादि से क्या प्रयोजन है? प्रश्न समझ में आ गया ना, कि निश्चय से रागादिक की उत्पत्ति हिंसा अगर है तो फिर जीवों की रक्षा करना या फिर जो परिग्रह आदि है उनका त्याग काहे को करना? क्योंकि मेरे को तो सिर्फ रागादिक को ही नहीं करना है बोले। तो ऐसे एकांत पक्ष के प्रसंग को दूर करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं 49 नंबर कारिका में, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। खलु ने वास्तव में पुंसा ने आत्मा के पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के निमित्त से या पर वस्तु के कारण से सूक्ष्मापि हिंसा न भवति, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। तदपि फिर भी परिणाम विशुद्धये हिंसा आयतन निवृत्ति कार्य, परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के जो आयतन है परिग्रह आदि उनका त्याग करना चाहिए। भय था अमृतचंदाचार्य देव को कि ऐसे में व्यवहार का लोप होने लग जाएगा, लोग व्यवहार की अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे ऐसे में, इसलिए उनको लिखना पड़ा कार्या, अर्थात जो परिणामों को बिगाड़ने वाले निमित्त हैं, परिग्रह हैं, ऐसे साधन हैं जो कसाय को उत्पन्न करते हैं, भावों को विकृत करते हैं, उनका भी त्याग अवश्य करना चाहिए। भावों को तो संभालो, लेकिन बाहर में जीव हिंसा न करने का संकल्प भी लो। मैं ऐसे साधनों को न करूँगा जिससे मेरे परिणाम खराब हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सुनिश्चित है, निश्चय से सुनिश्चित है कि पर वस्तु हिंसा में, सूक्ष्म हिंसा में भी कारण नहीं बनती है। तो कह दिया कि तेरे अंदर की रागातिक भाव की उत्पत्ति हिंसा है, और रागातिक उत्पत्ति नहीं अहिंसा कह दिया उन्होंने। तो वह स्वच्छंद न हो जाए, वह स्वच्छंद न हो जाए, उसका समाधान आगे और करेंगे वो, लेकिन अब इस पर चर्चा करते हैं अपन। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव हमें यहाँ फिर बोध करा रहे हैं कि पर वस्तु दूसरे के भावों को बिगाड़ती है, दूसरों के निमित्त से जीव के भाव खराब होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का प्रभाव डालता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव डालता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। अगर व्यवहार ने के विषय को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फिर एकांत वाली बात आ जाएगी, एकांत अपने ग्राह्य नहीं होगा। आगे इसी बात का समाधान करेंगे। जगत में देखते हैं अपन, अभी कहीं तुम्हारे सतारा जिले में कोई बहुत बड़ी हिंसा हो गई ना, तो आपके सारे मोबाइल बंद कर दिए गए,
नेट बंद कर दिए ना, हैं? उपवास हो गया तुम्हारा। अरे लोगों को रोटी नहीं भाई होगी, मैं समझता हूं। क्यों बंद किया नेट? अगर वो हिंसा की वारदात अगर वायरल हो जाएगी तो जहां जहां इस प्रकार की बातें पहुंचेगी वहां वहां हिंसा के भाव भड़केंगे, हिंसा उत्पन्न होगी, लोगों के परिणाम खराब होंगे। मेरे धर्म के प्रति ऐसा करते हैं, मेरे गुरु के प्रति ऐसा करते हैं, अन्य देखता हूं मैं। देखो आप, नेट बंद करने से क्या हुआ? हिंसा नहीं भड़की ना, तो क्या हुआ कि पर निमित्त जो हिंसा के कारण हैं उनको दूर करो, त्यागो उनको, क्योंकि वे तुम्हारे परिणाम खराब करते हैं। मेरी आज घी का त्याग है, मेरा घी का त्याग है आज। अब मैं चौके में जाता हूं, मुझे घी की अच्छी अच्छी बढ़िया चीज दिखाते आप लोग, बनाते बढ़िया बढ़िया, लेकिन मेरे अंदर पानी नहीं आता मुंह पे, मेरे मुंह में पानी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेरा त्याग है, त्याग है, इसलिए मेरे परिणाम खराब नहीं कर रही है। और त्याग नहीं होता तो मन तो कहता है कि यार आज तो बढ़िया चौके में आया यार। तो ये बढ़िया चौके में आ गया, इतने बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, तो ये भाव राग का आया कि नहीं आया? राग का भाव आया कि नहीं आया? अगर मेरा त्याग है, राग का परिणाम नहीं बनता है। जैसा चित्र होता है वैसा चित्त होता है, जैसा चित्र होता है वैसा चित्त होता है। अगर आप सेक्सी फिल्म देखोगे या सेक्सी चित्र को देखोगे तो बंधुओं भाव में विकार आता है, आ जाता है। और आप अच्छे दृश्य देखोगे तो आपके भाव में विकार नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो तेरे भाव में कसाय, राग, देश आदि देखते अपन, एक व्यक्ति रोता है तो 10 व्यक्ति रोने लग जाते हैं, एक व्यक्ति हंसता है 10 व्यक्ति हंसते हैं। और एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को धर्म सभाओं की, कभी किसी वक्ता ने वो अच्छी बात कह दी और किसी के समझ में आ गई तो एक व्यक्ति ताली बजाता है तो 10 लोग ताली बजा लेते हैं, भले दूसरे 9 व्यक्ति को समझ में आया कि नहीं आया। एक ताली बजती है तो देखो आप, एक ताली प्रभाव कर रही है, आपके परिणामों को बदल रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया ये जो धर्म ध्यान की शुद्धि के लिए, धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए, परिणामों की शुद्धि के लिए, विकारों से बचने के लिए तो बाह्य परीर का त्याग अवश्य करना चाहिए। क्यों? तो उसका समाधान आगे फिर करते हैं। निश्चय मम बुद्ध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाश्यति करणचरणं सबहि करणालसो बाल। कितना सुंदर निश्चय और व्यवहार का तालमेल अमृतचंद आचार्य अपने को बता रहे हैं कि यह यानी जो निश्चयम अवबुध्यमान, निश्चय नय को नहीं जानता हुआ, निश्चयतः अने निश्चय से, तमेवन उस निश्चयाभास को ही संश्रयते आश्रय करता है। स बालः वह मूर्ख है, स बालः वह मूर्ख है। बहि करना आलसः वो जो बाह्य क्रिया रूप चारित्र में आलसी होता हुआ। कर्ण चरणम नाशयति जो क्रिया रूप चारित्र है या जो व्यवहार चारित्र है
उसको नष्ट कर देता है। क्या कहा कि निश्चय नय को नहीं जानता हुआ निश्चय से निश्चयाभास का ही आश्रय करता हुआ। अब निश्चयाभास को समझ ले अपन। निश्चय नय का विषय क्या है, इसका स्वामी कौन है, कहाँ पर आचरण करने योग्य है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इत्यादि रूप से नहीं जानता हुआ वह वास्तव में यह ज्ञान मात्र ही भूतार्थ है ऐसा जानने वाला। अने ज्ञान मात्र को ही निश्चय मान रहा है कि निश्चय से मैंने ऐसा जान लिया तो मैं निश्चय को प्राप्त हो गया। 4 बिंदु दिए हैं कि निश्चय का विषय पहले सही होना चाहिए, इसका स्वामी कौन होना चाहिए, उसका ज्ञात होना चाहिए, और वो कहाँ पर आचरण करने योग्य होता है, उसका प्राप्ति का उपाय क्या है। ऐसे निश्चय नय का यथार्थ बोध होकर के जो काम करेगा वह समीचीन होगा, निश्चयाभास नहीं होगा। अब जहाँ निश्चय नहीं होता है वहाँ निश्चय लगा लेगा तो निश्चयाभास हो जाता है। तो वह कहते हैं कि ऐसा निश्चयाभासी जो है उसका आश्रय करने वाला मूर्ख कह दिया आपने, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या करता है वो बाह्य क्रियाओं में तो आलसी हो जाता है। बाह्य क्रियाओं में आलसी, बोले बस आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, बोले तो बोले नहीं भैया, अगर तू मान उसी में लगा रहा और तू अगर बाह्य क्रियाओं में आलसी रहता है तो तू क्या करता है, व्यवहार चारित्व को नष्ट करता है। वो क्या सोचता है कि वह बहुत तेजी से दौड़ता चलता फिरता है, वह अभक्ष अभक्ष का ध्यान न करता, वह खाता है। क्या सोचता है वो कि मैं परिणाम शुद्ध रख लूंगा, मैं परिणाम शुद्ध रख लो, यद्वा तद्वा चर्या करते हुए मैं मेरे भावों को शुद्ध रख दूंगा, मेरे तो भाव शुद्ध है, मेरा किसी से रागद्वेष नहीं है। हमारे पास कई संपर्क आए तो बोलते महाराज जी हमारा रागद्वेष किसी से नहीं है, बोले हमारा गृहस्थी है, मेरा रागद्वेष नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता है। ईमानदारी बता रहा हूं आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कई हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, बात चर्चा करने आते हैं कि मैं तो ज्ञाता मात्र हूं, मैं रागद्वेष नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है। अरे भैया वो कहाँ निश्चय की बात कहाँ करते हो यार तुम, कहाँ बनेगा निश्चय का विषय, पहले उस पर विचार तो करो अपन। ज्ञाता दृष्टा कहाँ बना जाता है। स्वभाव का श्रद्धान होना, स्वभाव का ज्ञान होना अलग बात है। मुझे रागद्वेष नहीं है, इसका स्पष्ट बोलता है। नहीं भैया ऐसा स्वच्छंद होने की बात नहीं करना। यहाँ आचार्य हमने को वही कह रहे हैं कि अगर तू इस प्रकार की बात करता है तो तूने व्यवहार चारित्र का नाश कर दिया, और व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र टिकता नहीं है। निश्चय की बात, अंतरंग की बात, भावों की बात व्यवहार के बिना टिकती नहीं है। अगर तू सिर्फ शास्त्रों की जो आचार्य ने कह दिया कि रागाधिक भाव से हिंसा होती है और रागाधिक को मैं नहीं करता हूँ, न करूँगा, और बाहर में स्वच्छंद रहे, जीवों को घात करे। आपको बताएं घटना है, हमारे गुरुदेव सुनाई हमारे को। जब ऐसे एकांतिक चर्चा सुनता रहा व्यक्ति, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है, सब जीव अपनी अपनी आयु से मरते हैं, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को जलाता नहीं है, ऐसे बार बार सुनते रहे तो वो पंडित जी स्वच्छंद होकर के जहाँ पानी भरा हुआ है ऐसे डबरे के अंदर से निकल गए, जहाँ की मच्छर भिनभिना रहे थे, कीड़े बिलबिला रहे थे। साथ में पूछे और मित्र ने कहा भी तुमने क्या किया? उनने क्या किया? इस पानी के अंदर तुम निकल गए, जीवों की हिंसा हो गई। तो कहते पंडित जी मैंने किसी को नहीं मारा, उसकी आयु खत्म होनी थी, मर गया। यह गुरुदेव की बात कही हुई है, गुरुदेव की बात कही हुई है। ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है। लोगों ने पानी छान के पीना बंद कर दिया, 7 प्रतिमा के व्रत छोड़ दिए।
बोले कि व्रत तो बंध का कारण है, व्रत बंध का कारण है, व्रत छोड़ दिए। बोले मैंने 7 प्रतिमा रत्नकण सावकाचार्य पे लिखी है, उसमें कहाँ लिखा है कि पानी छान के पीना चाहिए। ऐसा अगर एकांतिक अगर अपना दृष्टिकोण बन जाता है तो बंधुओं, हम न इस घाट के रहते न उस घाट के रहते, किसी घाट के नहीं रहते। इतत भ्रष्ट ततत भ्रष्ट, ऐसा आचरण लिखा है। इसलिए स्वच्छंद न हो, बहिरंग में जीव दया का पालन रखें, जीवों के प्रति करुणा का भाव भी रखें और अपने अंतरंग के भावों को संभाल के रखें। यह सुनिश्चित है कि अंतरंग के भावों की शुद्धि के साथ बहिरंग का जो व्रतों का आचरण किया जाएगा, व्यवहार चारित्र का आचरण किया जाएगा, वही फलीभूत होगा। इस कारिका का यह भी अर्थ निकल सकता है कि कोई सिर्फ व्यवहार चारित्र में लगे, जीवों की दया को संभालते रहे, जीवों की रक्षा में लगे रहे, करुणा का भाव संभालते रहे और अपने अंदर रागादि को नहीं छोड़े, तो भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होने वाला है। दोनों का तालमेल, दोनों का समन्वय बैठा के चलना पड़ता है। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव को भय था कि आदमी स्वच्छंद न हो जाए, इसलिए उन्होंने निश्चय के साथ व्यवहार की बात भी करी कि दो बहिरंग के जो व्यवहार चारित्र है, बाहर के पापों का त्याग बुद्धिपूर्वक करो, बुद्धिपूर्वक करो। आप जब ही संयम का नाम पाता है। मात्र भाव से संयम होता है, भाव संयम ही काम करता है, लेकिन भाव संयम के साथ द्रव्य संयम भी चाहिए। निर्गंध मुनि जब बनते हैं, जब तक वो पूर्ण वस्त्र त्याग कर, अमृतचंद कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा भाव पहाड़ में कि जो दीक्षा लेने वाले वैरागी होते हैं, वे सबसे पहले रत्नत्रय रूप चारित्र की भावना करते। पहले देखो, आप जब दीक्षा पे बैठे हैं, दीक्षा लेने का भाव बना है, उसमें उनकी भावना चल रही है, अभी भाव नहीं हुए। अंतर समझना। जो दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी पापों को त्याग कर रहा है, रत्नत्रय धारण करने का मन बना लिया है, पहले अंतरंग में भावना चल रही है, विशुद्ध भावों की भावना चल रही है। लेकिन जब तक वह सर्व वस्त्रों का त्याग नहीं करता है और गुरुदेव उसके हाथ पर मस्तक रख के यह नहीं कहते हैं कि आज से तुम 5 महाव्रतों का पालन करना, इतना जब तक व्यवहार नहीं होता है, तब तक उस मुनि के अंदर सप्तम गुणस्थान नहीं होता है। जब तक भाव चरित्र नहीं होता है, भाव रत्नत्रय नहीं होता है। भावना बन गई, भाव नहीं बना। भाव कब बना? जब बहिरंग परिग्रह पूरा त्याग कर दिया, नग्न दिगंबर हो गए, सारे आभूषण उतार दिए, सारे कपड़े निकाल दिए, गुरुदेव ने हाथ रखा और हाथ रखकर कहा कि आज से तुम 5 महाव्रतों का पालन करना। इतना स्पर्श होने के बाद उसके अंदर रोमांच हो जाता है, वो सीधा सामायिक चारित्र को प्राप्त करके, 7वें गुणस्थान को प्राप्त करके एक आनंद की अनुभूति करता है। आनंद की अनुभूति करता है। वो आनंद की अनुभूति, वो स्वानुभूति जो होती है, उसको बार बार उधर खींचती है, बार बार खींचती है अपने उस भावों की ओर। कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि भैया, दीक्षा के दिन जो तेरे भाव थे, उनको बराबर संभाल के रखना। कितने कुंदकुंद स्वामी ने अपने जीवन का सारा रहस्य उड़ाड़ करके दे दिया अपने लिए। दीक्षा के दिन कहते हैं, उस दिन की जो अनुभूति होती बंधु, वास्तव में है आपको, वो अनुभूति बाद में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। बहुत बड़ा अंदर का संवेग, वो अंदर से बहुत बड़ा वैराग्य उभरता होता है वो दीक्षा के समय। उस दिन पहली बार दीक्षा के मंच पर केशलोच होता है, आदमी हिलता नहीं है, दीक्षार्थी हिलता नहीं है। क्यों? उस दिन भाव ऐसे उमड़ते हैं, शरीर के प्रति ऐसा वैराग्य का भाव, शरीर के प्रति निर्ममता का भाव, पापों से भय का भाव, हिलता नहीं है। पहली बार केशलोच कर रहे हैं, कोमल
स्थान पर किशलोच हो रहा है, हिलता नहीं, आंखों में पानी नहीं आता है, लेकिन बाद में थोड़ा होता है, तो कभी कभी होता है, अतिचार होता है, लेकिन उस दिन नहीं आता है। तो भाव जिस दिन तेरे बने थे, वो भावों को याद रखना। तो व्यवहार चारित्र का आरोपण किया जाता है कि 5 महाव्रतों को तू पालन करना, उसके बाद मेरे अंदर भाव आते। ये कहने की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। इसलिए भैया स्वच्छंद न होना, अंतरंग के भावों को संभालते हुए, कासायिक परिणतियों को छोड़ते हुए, रागादि को मंद करते हुए, और बहिरंग में जितना भी अपने से पुरुषार्थ बने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो 5 पाप है, विकार को पैदा करने वाले परिग्रह आदि जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सबको बुद्धिपूर्वक त्याग करके संयम की आराधना करो। यह कुछ हमने अमृतचंद आचार्य देव अपने को सलाह दे रहे हैं। वही चारित्र की चर्चा चल रही है। अभी श्रावक के चारित्र की चर्चा नहीं चल रही है, अभी सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। श्रावक के चारित्र की चर्चा आगे करेंगे। चारित्र का नाम सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। भैया बिना चारित्र धारण किए आज तक कोई परम पद प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रेरणा दे रहा है कि तुम रत्नत्रय धारण करो, बुद्धिपूर्वक संयम धारण करो। संयम से ही तुम सुखी होगे, दुख के पात्र तुम नहीं बनोगे और आत्म का आनंद लूटोगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की 16 तारीख को